आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में एसएसबी से जुड़े हुए वीडियोस बनाए थे और आपने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से वॉच किया है, लाइक किया है उसको। और उसमें कमेंट सेक्शन में एक मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि एनडीए का जो पेपर होता है, जो रिटन एग्ज़ाम होता है, उसको थोड़ा सा हम समझा दें कि क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं और कैसे उस पेपर को आपको सॉल्व करना है, किस प्रकार से उसको क्लियर करना है। क्योंकि एसएसबी तभी आप देने जा सकते हो जब रिटन एग्जाम पास कर लो। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें तो एनडीए का जो पेपर होता है, इसको कंडक्ट कराने का काम करती है यूपीएससी। जी हाँ, बिल्कुल सही का समझा आपने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आईएएस के एग्जाम्स को भी कंडक्ट कराने वाली बॉडी है। साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है, 2 टाइम्स एग्जाम होता है। फर्स्ट टाइम अप्रैल में और सेकेंड टाइम होता है सितंबर में। फॉर्म का ध्यान रखिएगा आप लोग, फॉर्म आते हैं, अप्रैल वाले फॉर्म भरे जाएंगे दिसंबर में और सितंबर वाला फॉर्म भरा जाएगा जून में। तो इसका ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, एनडीए यूपीएससी कराती है, एग्जाम 2 बार होता है, अप्रैल मंथ में और सितंबर मंथ में। अप्रैल वाला फॉर्म जो होता है, जो भरा जाता है, वो दिसंबर मंथ में उसके लिए नोटिफिकेशन आता है और ऐसे ही सितंबर वाले के लिए जो नोटिफिकेशन आता है वो आता है जून के महीने में। तो एकदम अलर्ट रहना है, जिस समय आपका फॉर्म में आएगा आपको मंथ का ध्यान रखना है, यूपीएससी के साइट पे जाते रहना है, चेक करना है और फिर फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो ये तो बात हो गई फॉर्म अप्लाई करने की। अब आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, यानी कि क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबको जानना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो जनरली यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर्स में एग्जाम होता है। फर्स्ट पेपर इज कॉल्ड एज मैथ्स and second is called as general ability test. I repeat, mathematics and general ability test. मैथ्स की बात करें तो इसमें आते हैं 120 क्वेश्चंस। I repeat, 120 क्वेश्चंस। 1 क्वेश्चन का वेटेज होता है 2.5 मार्क्स का। तो टोटल बन के आता है दैट इज 300. I repeat, 120 questions, 2.5 marks for 1 question, total marks 300. अब हम जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं। इसकी जो हम बात करें तो इसमें होते हैं टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, यानी कि ये पेपर कितने का हो गया? बिल्कुल सही कहा आपने, 600 मार्क्स का पेपर हो गया। दोनों के लिए टाइमिंग देख लेते हैं कि फर्स्ट पेपर जो मैथमेटिक्स का होता है और सेकंड पेपर जो जनरल एबिलिटी का होता है, उसके लिए समय कितना मिलता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो उसके लिए आपको मिलता है टाइम टोटल 2.5 घंटा, यानी कि 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं। इसी तरीके से जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें भी क्या होता है, टोटल आपको मिलता है 2.5 घंटा, यानी कि 150 मिनट। दोनों जगह बराबर बराबर समय मिलता है। अब थोड़ा हम बात करते हैं सिलेबस की, से बात हो रही है तो फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर दैट इज मैथमेटिक्स। तो इसमें हम आपको बता दें क्लास 12th लेवल की मैथमेटिक्स आती है। क्लास 12th लेवल की अलजेब्रा, मेथोडेशन, वो सब चीजें जो आप क्लास 12th में मैथ्स में पढ़ते हो, वो सारी चीजें इस पेपर में पूछी जाती है। थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई होता है, इस कारण से जनरली ये पेपर क्लियर करने में बच्चों को दिक्कत होती है। मैथ्स में सारी चीजें 12th लेवल की होती हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। वन इज जनरल इंग्लिश, इसके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, इनटू 4 200 का वेटेज होता है इसमें, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज का पेपर होता है। जनरल नॉलेज की अगर जो हम बात करें तो इसके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, 150 क्वेश्चन होते हैं 50 इंग्लिश के और 100 क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज होता है फर्दर डिवाइड होता है 6 पार्ट्स में। 6 पार्ट्स में, यानी कि पहला हो जाएगा आपका फिजिक्स,
फिर हो जाएगा केमिस्ट्री, फिर हो जाएगा आपका थर्ड वन इज जनरल साइंस, जनरल, इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर आपका आ जाएगा सोशल साइंस, फिर आपका आ जाएगा जियोग्राफी, और लास्ट में आपका आएगा कौन सा आएगा, करंट अफेयर्स। एंड दुनिया में आपके आसपास क्या चल रहा है ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार से एनडीए के पेपर में फर्स्ट और सेकंड पेपर जो होता है उसमें अलग अलग चीजें पूछी जाती हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए, उसके बिना पेपर दे दें अगर आप जाएंगे तो सफलता शायद ना मिले, वो ये है कि इसमें यूपीएससी नेगेटिव मार्किंग रखती है। और नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है, 1/3। इसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा तो आपको फिर उस क्वेश्चन को टच करने की जरूरत नहीं है। एक मिथ है कि क्या ह्यूमैनिटीज के बच्चे या कॉमर्स के बच्चे इंडियन आर्मी या एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि एनडीए के एग्जाम में जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, अगर हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी में आपके पीसीएम के बच्चे भी एप्लीकेबल हैं, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, और इसके साथ साथ आपके ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं आर्मी के लिए। बट अगर हम एयरफोर्स एंड नेवी की बात करें तो उसमें एक कंडीशन है कि आपके पास क्लास 12 में फिजिक्स प्लस मैथ्स आपके द्वारा पढ़ी होनी चाहिए। तो ये चीज ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि इंडियन आर्मी को केवल इंडियन आर्मी को ये सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और इंडियन एयरफोर्स और नेवी को केवल और केवल फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले बच्चे जो क्लास 12 में पढ़ते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके अवेयरनेस के लिए बनाया है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए वीडियोस आते रहेंगे, एंजॉय करिएगा। जय हिंद, जय भारत।